अम्बेडकर साहब ने इतनी अपनी कुर्बानी दे दी, अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी, किसके लिए? हमारे लिए। और हमने उनके लिए क्या किया? कुछ नहीं। अरे हम शिक्षित नहीं हुए, फिर उस आडंबर में घुस गए हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, फिर पाखंडवाद में घुस गए हैं, ब्राह्मण के बनाए हुए जाल में फंसते जा रहे हैं। जैसा उन्होंने सोचा था फिर वैसे ही हो रहा है। तो अम्बेडकर साहब का क्या फायदा हुआ? अरे अभी आपने नौकरी तो ले ली, मेरी जो जितने भी हैं SC ST OBC, आपने नौकरी तो ले ली अम्बेडकर साहब की दी हुई, तो त्याग दीजिए ना नौकरी को भी। अम्बेडकर साहब ने की जो नौकरी ली है उसको त्याग दीजिए, जाओ मंदिर। कौन तुम्हें मना करा? नौकरी छोड़ दो अपनी, जो रिजर्वेशन से आपने ली है, जो अम्बेडकर साहब ने आपको दी है, छोड़ दो, जाओ मंदिरों में मजे लो। देखते हैं कि तुम कितने दिन तक जी पाते हो। नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज इंडिया। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री कहे जाने वाले दिलीप कुमार वाल्मीकि जी। आज एक ज्वलंत मुद्दा लेकर के हम यहाँ मौजूद हैं। चर्चा करेंगे कि जो बाबा साहब अम्बेडकर थे, जिन्होंने संविधान लिखा, आज जो देश चल रहा है वो संविधान के बल पर ही चल रहा है। वो एक जाति थी महार, जहां से वो आते थे। अब क्योंकि जगह जगह पर हर 20 किलोमीटर के बाद जाकर के भाषा बदल जाती है, जाति बदल जाती है, तो देश के अन्य अन्य अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इन्हें जाना भी जाता है। यहाँ तक कि जिन्हें हम वाल्मीकि कहते हैं, जैसे कि हमने बताया कि दिलीप भाई वाल्मीकि समाज से आते हैं, तो ये और महार एक ही जाति से थे, संबंधित रखे थे। मगर आज भी देखा यह जाता है कि जिस तरीके से बाबा साहब ने उच्च शिक्षा प्राप्त की, सारे ग्रंथों को पढ़ा, सारे अर्थशास्त्र को पढ़ा और जितने भी उपनिषद थे सबको पढ़ा, उसके बावजूद उन्होंने शिक्षा को जोर देने की बात कही। और आज हमें यह देखने को मिलता है कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा 22 तारीख को राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। वहां पे वाल्मीकि समाज जो है सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और कहा यह जा रहा है कि वो अपने घर लौटकर आए हैं। तो क्या वाल्मीकि समाज आज भी अनभिज्ञ है अपनी उस ज्ञानता के कारण, जो कि बाबा साहब ने उन्हें शिक्षा का जो अधिकार दिया, वो उससे अनभिज्ञ है, या वो जानना नहीं चाहते, या वो केवल और केवल धर्म में पड़े रहना चाहते हैं? सीधे सीधे बात करेंगे दिलीप भाई से। दिलीप जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। दिलीप जी, क्या मानना है, जिस तरीके से बाबा साहब इसी महार जाति से निकले, जिन्हें हम वाल्मीकि भी कहते हैं, अन्य अन्य क्षेत्र में अलग अलग नामों से भी जानते हैं, फिर भी वाल्मीकि समाज जो शिक्षा की ओर कम ध्यान देता है और पाखंडवाद की तरफ ज्यादा? यह हमारे देश में जब सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, उस काल में क्या है, ये वर्ण व्यवस्था नहीं थी और कोई भी मेला ढोने का काम नहीं करता था जी। सबके मकान बने हुए थे, सबके तरीके से बने हुए थे, शहर के अंदर रहते थे और लोगों का जो व्यापार होता था वो वर्ल्ड लेवल पर होता था जी। नदियों के किनारे या समुद्र के किनारे, तो उनका उस तरह से व्यापार चल रहा था जी। तो ये नेचुरल कैलेमिटी होती है, जो नेचुरल कैलेमिटी आती है, क्योंकि कुछ भी कह लो, हाँ, सुनामी इस तरह की होती है, या आर्य का आक्रमण कह लो। ये इतिहास तो यही बताता है, क्योंकि कोई तथ्य अभी सामने नहीं आया, पर ज्यादातर मानी गई है ये बात कि कोई नेचुरल कैलेमिटी आई थी जिससे ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई। तो अब ये जब से ये यहाँ पर घाना बदोसी लोग जो आए 3000 वर्ष पहले, तो उन्होंने क्या किया कि वर्ण व्यवस्था बनाई, अपनी शासन व्यवस्था लाने के लिए, अपने को ऊपर करने के लिए वर्ण व्यवस्था लेकर आए, और जिसमें हमारे को शूद्र बना दिया या छूत बना दिया, निम्न जाति का बना दिया, इस तरह से। तो उन्होंने ये काल्पनिक सारी चीजें काल्पनिक है ये, तो ये कोई सच्चाई नहीं है। जबकि इंसान से इंसान को फर्क नहीं करना चाहिए, पर उन्होंने ऐसा भेदभाव करा कि अपना प्रभुत्व बनाने के लिए उन खाना बदेसी लोगों ने, जो अपना आपको आर्य कहलाते थे, उन्होंने ब्राह्मण कहलाते थे, उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई। तो ये दो हमको नीच दर्जे का इंसान बना दिया, जिसके कारण हमारी दशा दुर्दशा होती गई और बहुत हमारी सदियों से हमारी हालत खराब रही और हमारे सारे अधिकार छीन लिए गए। उसके बाद अंबेडकर साहब ने हमारे को देखा, वो भी महार जाति से थे,
बाहर जाति कोई जाति नहीं है, ये ब्राह्मण के बनाए हुए हैं। हकीकत में कोई जाति वाति नहीं है, किसी की नहीं है। इंसान है, जब से इंसान के अंदर ये दिमाग आया ना, तो उसने छल कपट जब सीखा है, जब से ये चाल चली है, जब से छल छल कपट आया इंसान के अंदर। मेरा सवाल एक ये है कि जब अंग्रेज आए तब महार जाति थी, माना जाता, वहां पे भेदभाव था। मगर जो महार जाति थी वो एक मार्शल कॉम कही जाती थी, क्योंकि वो खुद महार रेजिमेंट बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। और आपने सुना होगा कि जो शौर्य दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को, वो भी महारों के ही याद में मनाया जाता है, क्योंकि 500 लोगों ने 28,000 की सेना को परास्त कर दिया था। शिक्षा होने के बावजूद, इतना सब कुछ ज्ञान होने के बावजूद और इतनी ताकत होने के बावजूद क्या वजह है कि आज भी जो है वाल्मीकि समाज जो है अपने आप को पहचान नहीं पा रहा? क्योंकि अभी शिक्षा का इतना प्रचार नहीं हुआ ना, उन्होंने समझ ही नहीं पाए कि वो मार जाति से निकले हुए हमारे अंबेडकर साहब, और वो इतना आगे निकल गए, इतना डेवलप कर गए। और हमारे को क्या है कि ये वर्ण व्यवस्था के अधीन, मैंने पहले भी आपको इंटरव्यू में बताया था कि महात्मा गांधी ने हमारा डेवलपमेंट रोक दिया था। और दूसरा ये है कि उन्होंने ऐसा है कि अपना भगवान, क्योंकि उन्हें ये पता चल गया, अरे ये हमारे हाथ से निकल गए तो क्रिश्चियन बन रहे हैं, इनमें तो जागृति आ जाएगी, जब डेवलप हो जाएंगे तो इनको कैसे फंसाया जाए। तो उन्होंने क्या करा कि अपना भगवान दे दिया वाल्मीकि, कि लो हम अपना भगवान, हमारे पूर्वज खुश हो गए, अरे हमारे को तो और वाल्मीकि भगवान मिल गया, वो बड़े खुश हो गए कि वो, जबकि उन्हों की चालबाजी कुछ और थी। तो उन्हों की ये वर्ण व्यवस्था बनाई हुई है ब्राह्मणों की, और ये जातियां कई तरह, हमारे समाज के लोगों को चाहिए कि अब शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और ये बेकार के जो पाखंडवाद है, आडंबर है जो ब्राह्मण के बनाए हुए, इनसे निकलना चाहिए। आप अपने बच्चों को जागृत कीजिए, अपने बच्चों को एजुकेट कीजिए, शिक्षा दीजिए। इसके अलावा हमारा उद्धार नहीं हो सकता। और इतनी जातियां बना दी है ब्राह्मण ने हमारी, महार जाति से जो ये नीचे जाति कह लो, या उनकी इतनी जातियां हैं, जो सफाई करने वालों की जातियां मान लो, कि जैसे वाल्मीकि, चूड़ा, भंगी, मेहतर, होलगाना, रूशी, मलकाना, हलालखोर, लालबेगी, कोरार, जदमल्ली, जडम्पा, रूसी, बरवारिया, जमफोरा, हेला, धरकार, हरी, हरखोर, महार, इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह की उन्होंने जातियां बनाई हुई हैं, और जो पूरे देश के अंदर फैली हुई हैं। जबकि मैं ये जातिवाद पे विश्वास नहीं करता, और ये हम अंबेडकर साहब ने हमें बराबर का अधिकार दिलाया है। उन्होंने सारे विश्व का अध्ययन कर लिया था, सारे ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। उन्होंने ये पाया कि यार ये सब कुछ बेकार की चीज है। इंसान को, जब मैंने अभी आपको बताया कि जब से इंसान के अंदर ये दिमाग आया ना, मस्तिष्क का विकास हुआ, जब से उसने चालाकी सुनी, अच्छे काम भी किए, बुरे काम भी किए, दोनों काम किए, पर अपना प्रभुत्व बनाने के लिए उसने दूसरे को कमजोर कर दिया। इसी तरह से ये जाति का विकास हुआ है, इसी तरह से ऊंच नीच का भेदभाव हुआ है, इसी कारण हुआ है। पर हम एक बात और यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि महार जाति से आने के बावजूद बाबा साहब ने शिक्षा को बड़ा ही महत्व दिया, लेकिन आज के समय में भी देखा जा रहा है, शिक्षा होने के बावजूद, संविधान होने के बावजूद, हक अधिकार होने के बावजूद, लोग बाग जो है धर्मवाद में ज्यादा फंसे हुए। शिक्षा की ओर लोग बाग स्कूल जाने की बजाय मंदिरों में जाना पसंद करते हैं, जैसा कि अभी 22 तारीख को देखने को मिला। तो आप सही कह रहे हो, पता नहीं ये हजारों साल से ऐसा एक उनको दबा के रखा ना, तो उस दबे हुए विचारधारा से ऊपर उठ नहीं पाए हैं वो। मेरा ये मानना है कि उससे उनको पता नहीं क्या विचारधारा से कैसे उठ पाएंगे सर। ये है कि अब इतनी शिक्षा होने के बावजूद भी अगर नहीं उठ पाएंगे तो कब उठ पाएंगे? इतना आजादी होने के बावजूद भी तो बड़े शर्म की बात है हमारे समाज के लोगों को लिए। तो मेरी तो उनसे यही प्रार्थना है कि भैया तुम छोड़ो मंदिर, अपनी शिक्षा पर ध्यान दो, बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षा पर ज्यादा जोर दीजिए। कुछ नहीं है, सब ये काल्पनिक आधार पर है, सब ये मैं बार बार कह रहा हूँ, जब से मनुष्य का मस्तिष्क का विकास हुआ है, जब उसने छल कपट किया है, ये छल कपट के वजह से ये धार्मिक पुस्तकें लिखी गई हैं। सबने अपने अपने ग्रंथ बना दिए हैं, हिंदुओं ने अपने ग्रंथ बना दिए, मुसलमानों ने अपने ग्रंथ बना दिए, ईसाइयों ने अपने बना दिए, और सिखों ने अपने बना, तरह तरह के लोगों ने सबने अपने अपने ग्रंथ बना दिए हैं। जबकि कोई इसमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई यही है कि हम मनुष्य को आपस में एक रहना है, हमें एक दूसरे का दुख दर्द समझना है, तभी हम इस देश में सही तरह से जी पाएंगे, सही तरह से रह पाएंगे। और आने वाले समय में भारत में हमें, अब मैं ईवीएम पर आता हूँ,
ईवीएम पे हम बाद में आएंगे। एक सवाल ये है और बनता है सर कि जैसे कि ललय सिंह यादव, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में पटिशन डाली थी रामायण को लेकर के, और उन्होंने काल्पनिक और डिसीजन हो चुका है 1976 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि काल्पनिक पात्र हैं। ये पूरी की पूरी कोरी कविता है, उसके बावजूद भी क्यों नहीं मानने को तैयार है लोग बात? अरे हजारों साल का वजन पड़ा हुआ ना दिमाग का, क्या बोलते हैं, पेच 3000 साल से दबा रखे हैं। इस साले जब तक नहीं निकलेंगे, इस सोच से नहीं निकलेंगे ना हमारे समाज के लोग, जब तक जागृति नहीं आएगी, वो है कि दबे हुए हैं गहरी सोच के अंदर, और वो इतने कुछ भी कर लो उनके समझ में नहीं आएगा। तो अभी यही समझ में नहीं आएगा, पता नहीं कब समझ में आएगा, कब जब सब कुछ लूटा जाएगा जब समझ में आएगा क्या इन्होंने। तो मेरे को भैया आप समय है, जाग जाओ, कुछ नहीं रखा धर्म वर्म में, कुछ नहीं है, कोई सब बेकार की चीज है। शिक्षा पर ध्यान दीजिए। अम्बेडकर साहब ने इतनी अपनी कुर्बानी दे दी, अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी, किसके लिए? हमारे लिए। और हमने उनके लिए क्या किया? कुछ नहीं। अरे हम शिक्षित नहीं हुए, फिर उस आडंबर में घुस गए हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, फिर पाखंडवाद में घुस गए हैं, ब्राह्मण के बनाए हुए जाल में फंसते जा रहे हैं। जैसा उन्होंने सोचा था फिर वैसे ही हो रहा है। तो अम्बेडकर साहब का क्या फायदा हुआ? अरे अभी आपने नौकरी तो ले ली, मेरी जो जितने भी हैं SC ST OBC, आपने नौकरी तो ले ली अम्बेडकर साहब की दी हुई, तो त्याग दीजिए ना नौकरी को भी। अम्बेडकर साहब ने की जो नौकरी ली है उसको त्याग दीजिए, जाओ मंदिर। कौन तुम्हें मना करा? नौकरी छोड़ दो अपनी, जो रिजर्वेशन से आपने ली है, जो अम्बेडकर साहब ने आपको दी है, छोड़ दो, जाओ मंदिरों में मजे लो, देखते हैं कि तुम कितने दिन तक जी पाते हो। 22 तारीख को जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की गई है मोदी जी के द्वारा, अब कहा यह जा रहा है कि राम राज्य शुरू हो चुका है, और आने वाला जो 2024 का चुनाव है वो 400 सीटों पार से फिर से बीजेपी सत्ता में आ रही है। नहीं, कैसे आएगी? हम आने ही नहीं देंगे जनाब। अब तो बहुजन समाज की पार्टी आएगी, बहुजन समाज एक होगा। अगर एक नहीं हुआ तो सालों को डूब के मर जाना होगा। इन बहुजन समाज के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो जितने भी अपने बैठे हुए हैं अहम करके, अपना घमंड करके बैठे हुए हैं, उनको अपना घमंड तोड़ना होगा और सबको आपस में मिलना होगा। आपको कितने लोग अपने कैंडिडेट बनाने हैं उसके तय कीजिए ना। अरे आइए एक मंच पर, इस देश को संभालिए। ये सत्ता आपके हाथों में आने वाली है इस देश की। और देश की जनता ये चाहती है कि इस बार ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो। लोग बाग सड़कों पर हैं, परंतु जितने भी विपक्षी दल हैं वो भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि है ना वो ईवीएम से जीतते हैं ना। और वो चारा क्या है कि जब से ये ईवीएम आया, जब से कांग्रेस लेकर आई है, और जब से ये गुंडागर्दी चल रही है, अब कम थी अब ज्यादा हो गई। अब तो बहुत मेजर स्केल पर ये ईवीएम की हेराफेरी हो रही है। तो ईवीएम से हम चुनाव नहीं होने देंगे। हमने अपनी कमर कस ली है, आर पार की लड़ाई है। अब ये पूरे देश के अंदर बहुजन जागृत हो गया है, और अब ये बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा। हम ईवीएम को उखाड़ फेंकेंगे। ईवीएम को रोकेंगे कैसे सर? क्योंकि जन सरकार तो ये चाहती है कि बार बार किसी से चुनाव, और विपक्ष बोलने को तैयार नहीं है, तो चुनाव तो फिर ईवीएम से ही होगा ना। जनता है ना, इस देश की मालिक जनता है, सर्वोपरि है जनता। जनता प्रजातंत्र के अंदर सबसे जनता है, सबसे मालिक। जनता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हकीकत में जनता नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये आप पिछले 10 साल से गवर्नमेंट नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन, कोई भी मशीनरी नहीं है बगैर जनता के। और जनता सर्वोपरि, हम मालिक हैं, हम जैसा चाहेंगे वैसी होगा इस देश में। अब बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा, ईवीएम को उखाड़ पे फेंकेंगे हम। सुप्रीम कोर्ट में 15,000 एप्लीकेशन लग चुकी है, कोई सुनवाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी अगर नहीं मानता है, वो भी बिके हुए होते हैं, वो भी कुछ जज, और इलेक्शन कमीशन भी बिका हुआ है। तो हम तो बिके हुए नहीं है। हम भारत के लोग, हम बिके हुए नहीं है। हम उखाड़ फेंकेंगे शासन में उस ईवीएम को, और आने वाले समय में हम बैलेट पेपर के घेरे में होती है ईवीएम, कैसे उखाड़ फेंकेंगे? नहीं, बिल्कुल। वो कुछ भी हो, बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है अब इस देश के अंदर। अब इस क्रांति ने जन्म ले लिया है, क्योंकि ये देश प्रजातंत्र है। आप ईवीएम से हेरा फेरी करते हो, ये राजद्रोह है, ये देशद्रोह है। राजद्रोह है, देशद्रोह है ये। ईवीएम से अगर सबसे बड़ा देशद्रोह है ये। अरे अब प्रजातंत्र को तुमने अपना गुलाम बना दिया है, जनता को मूर्ख बना दिया, जनता को क्या बेवकूफ समझते हो, गधा समझते हो, वगैरह वगैरह। आपने मजाक बना रखा है क्या प्रजातंत्र को? आपने विश्व के अंदर जाते हो तो वहां पर जनता को तो 5 किलो राशन मिल रहा है ना, उनको राशन मिल रहा है, उनको जरूरत क्या है कुछ भी करने की? नहीं, सरकार दे तो रही है खाने के लिए। 5,000 का 5 किलो का लालच दे रहा हुआ है, ये जरूरत ही नहीं है जनता को। जनता को तो इससे ज्यादा मिलना चाहिए।
कम से कम 25-30 हजार राशन किलो मिलना चाहिए। तो ये तो हकदार 5 किलो के थोड़ी हैं, ये तो उन्होंने चाल छोल बंदर बांटी बांटी हुई है मोदी सरकार ने। अब हम इन्हों मोदी की जी कह रहे हैं 81 करोड़ लोगों को जो राशन दिया जा रहा है, घर घर पहुंचाया जा रहा है, भूखा नहीं मरने देंगे मोदी जी। नहीं ना कितने लोग बीमारी से मर रहे हैं, गरीबी से मर रहे हैं, ठंड से मर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे। क्या किया है मोदी ने अभी तक? अभी कुछ नहीं हुआ। और ना एजुकेशन पे ध्यान दिया है, ना मकान भी बनाकर नहीं दिए, कह रहे कि सबके घर घर के नीचे छत होगी। 2000 मंदिर बना के दे तो दिया सर भाई, सारी को प्राण प्रतिष्ठा कर तो दी। नहीं नहीं, मंदिर से थोड़ी होता है, कुछ मंदिर से शिक्षा नहीं मिलती, इस मंदिर से रोजगार नहीं मिलते। उनका कहना है कि जो मंदिर की तरफ हो रहेगा ना उन्हें शिक्षा की जरूरत पड़ेगी, ना उन्हें स्वास्थ्य की जरूरत पड़ेगी, नहीं नहीं, अस्पताल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे नहीं, भिखारी बन जाएंगे मंदिर में जाके रोडों पे सब जगह भिखारी भिखारी नजर आएंगे। ये सब और कुछ नजर नहीं आएगा। एक भिखारी अंदर बैठा रहेगा, एक भिखारी बाहर बैठा रहेगा, यही है, यही चलता रहेगा। अंदर तो पंडित बैठते हैं, भिखारी थोड़ी बैठते तो वो भिखारी हो गया ना, उसको भी वो दान वान लेने के लिए बैठा हुआ है, वो भिखारी के रूप में है। वो दूसरा भिखारी है, वो बेचारा मजबूर है जो बाहर है। वो ब्रह्मा का दूत है, ब्राह्मण है। नहीं नहीं, सब बेकार की कहानी है, सब ये बेकार है। कोई ब्रह्मा ब्रह्मा नहीं है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक मन गढ़ंत कहानी ब्राह्मण की बनाई हुई है, सब झूठ की कहानी है। 2024 में होगा क्या? क्योंकि ना तो ईवीएम हटने वाली है, ना ही जनता जागने वाली है, ना ही विपक्ष एकजुट होने वाला। होगा क्या? नहीं, जागृति आ रही है, लोगों में जागृत हो रहे हैं अब। और क्रांति का लोगों में लहर दौड़ गई है क्रांति की। और 2024 में अब ये बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा, अन्यथा किसी नहीं हो सकता। जब कुछ भी कर ले, क्या कुछ भी कर, अब सेना भी हमारे पक्ष में होगी, इस देश की सेना भी हमारे पक्ष में होगी, हमारे पर गोली नहीं चला सकती। हम इस देश में क्रांति करने वाले हैं, और ये देश अब गुंडों के हाथों में नहीं होगा। तो ये थे हमारे साथ दिलीप कुमार वाल्मीकि जी, भावी मुख्यमंत्री दिल्ली के कहे जाने वाले। और उन्होंने साफ साफ कह दिया 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, वो इस बार बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम से नहीं होने दिया जाएगा, किसी भी कीमत पे नहीं होने दिया जाएगा। चाहे इसके लिए क्रांति ही क्यों ना करनी पड़े, सड़कों पे क्यों ना आना पड़े, ईवीएम को तोड़ना फोड़ना क्यों ना पड़े, ये क्रांति जो है अब लोगों के मन में आ चुकी है। तो चाहे सुप्रीम कोर्ट से कोई भी निर्णय आता है नहीं आता, उसका कोई फर्क जनता पे इस बार पड़ने वाला नहीं है। हाँ, ये देखने वाली बात होगी, गौरतलब बात होगी कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो जनता ईवीएम से कराना चाहती है या बैलेट पेपर से। अगर अपने हक और अधिकार को बचाना है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराना है। ईवीएम का आपने देख लिया होगा, पिछले सेमीफाइनल कहे जाने वाले 5 राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी पुरजोर सत्ता में आई है, उससे सबको पता चल गया है कि ईवीएम में वास्तव में धांधली होती है। चुनाव आयोग भी चुप है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो उनकी गर्दन दबा दी जाएगी, उनको कहीं ना कहीं इधर से उधर कर दिया जाएगा। अब जनता को सोचना है, जनता का मन है, आगे वो क्या चाहते हैं। इसी के साथ मैं सुनील अभय, एचडी न्यूज इंडिया।